हेलो बच्चों। बच्चों आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। बच्चों आज हम करेंगे बॉड मास। ठीक है, बॉड मास का रूल, जो बॉड मास का रूल होता है वो उसका आपको पहले बॉड मास समझाएंगे। बॉड मास क्या है? तो बेटा देखो, बॉड मास की स्पेलिंग क्या है? जो बॉड मास की स्पेलिंग है उसी के हिसाब से चलते हैं। BODMAS। तो आप समझो, बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। और ओ का मतलब होता है आपका ऑफ। ठीक है, इनके चिन्ह भी लगा लो साथ में। ब्रैकेट अपने बहुत सारे होते हैं, एक ये वाला होता है, एक ये वाला होता है और एक ये वाला होता है। ठीक है, ऑफ का मतलब होता है इनटू से भी होता है, का मतलब इनटू भी होता है। ठीक है, डी का मतलब होता है आपका डिवाइड। डी का मतलब क्या होता है? DIVI, डिवाइड। डी का मतलब होता है आपका डिवाइड, ऐसा चिन्ह होता है डिवाइड का। एम का मतलब होता है आपका मल्टीप्लाई। क्या होता है? मल्टीप्लाई। एम का मतलब आपका होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई, एम का मतलब आपका होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, ऑफ और मल्टीप्लाई इनटू होते हैं, इनटू का ही चिन्ह होता है। ठीक, और ए का मतलब होता है आपका एडिशन। क्या होता है? एडिशन। एडिशन। और एस का मतलब होता है आपका एडी। यहाँ पे देख लो, ये यहाँ पे ये भी बन जाएगा। ठीक है, एड, इसका एड है मतलब एडिशन है। और ये है आपका सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, यानी घटाना। अब हम करेंगे इसके कुछ सवाल। ठीक है, हम इसके थोड़े से सवाल देखेंगे। देखो आप, बी का मतलब है आपका ब्रैकेट। ब्रैकेट आपके ये 3 ब्रैकेट होते हैं। ये सबसे छोटा होता है स्मॉल, और ये बीच वाला, और ये बड़ा वाला। ठीक है, आपके 3 होते हैं। अब हम इसके कुछ सवाल करेंगे। तो देखो बेटा, आप पहले हम इसके सवाल करेंगे। 117 प्लस 9 इंटू 5 -3 इंटू 8 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 8 इंटू 7 प्लस 6। तो देखो बच्चों, अब हम इसमें क्या करेंगे बेटा? रूल के हिसाब से चलेंगे, जैसा अपना रूल है उसी हिसाब से चलेंगे। तो बेटा अपना पहले रूल क्या है? रूल अपना क्या है? पहले हमें क्या करना है? ब्रैकेट को सॉल्व करना है। जो हमारे ब्रैकेट है उन्हें हमें सॉल्व करना है। तो आप देख लो, पहले ब्रैकेट देखो, आपके पहले ब्रैकेट कहाँ है? ये रहे। तो हम इन चीजों को पहले सॉल्व करेंगे। अभी इससे कुछ नहीं है। ठीक है, ये क्या है? 117 ऐसे ही लिख लो। ठीक है, ये क्या है? प्लस है तो प्लस लगा लो। ये क्या है? क्या है आपका? ब्रैकेट है ना। और ब्रैकेट के अंदर पहले हमें क्या सॉल्व करना होता है? ब्रैकेट। कौन सा भी हो, चाहे छोटा हो, चाहे उससे बड़ा हो, चाहे उससे बड़ा हो, तो हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। फिर क्या है? ऑफ, यानी इंटू। इंटू है आपका, तो फिर हम क्या करेंगे? इंटू कर लेंगे। ठीक है, तो देख लो, ब्रैकेट के अंदर क्या है? इंटू। 9 इंटू 5 कितना होता है? 45। ठीक है, माइनस है तो माइनस लगा लो। 3 इंटू 8 कितना होता है? 24। प्लस है तो प्लस लगा लो। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो। इसका मल्टीप्लाई आप अगर ऐसे आता है तो ठीक है, नहीं आप अलग कर सकते हैं। 5 इंटू 5 देखो पहले, और ऐसे भी कर सकते हैं। देखो आपको एक ट्रिक बताएं मल्टीप्लाई करने की। देख ना, देखो 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा कितना आता है? अगर संख्या 5 है लास्ट में तो 25। कितना आता है? 25। 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 25 आई है। और ये देखो 5, ये संख्या 5 है, इसकी अगली संख्या क्या आती है? 6। 5 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 या 30। ये हो गया आपका मल्टीप्लाई। हमेशा ऐसे ही 5 वाली संख्या तो आप क्या करेंगे? 5 5 या 25, और 5 से फिर अगली संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 6 या 30।
जैसे देखो एक और देख लो आप, जैसे आपका है 65 इंटू 65, 5 वाला मल्टीप्लाई देख लो, ये ट्रिक है। देखो अब करके भी देख लेना, बिल्कुल सही है। 5 5 जा 25। अब ये कितना अंक है आपका 6 है ना, तो इससे अगली संख्या में भाग दे लो, 6 7 जा 42। ये हो गया आपका। ऐसे ही सारी संख्याओं का हो जाएगा। इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, उसे आप देख सकते हैं। अब देख लो, प्लस है तो प्लस लगा लो, 8 7 जा 56, प्लस है तो प्लस लगा लो, 6 है तो 6 लिख लो। देख लो अब हमारा क्या है इसमें बॉड मास में, ऑफ है तो इंटू कर लिया, इंटू हो गया सारे। अब डिवाइड है तो डिवाइड देख लो, कहीं पर है डिवाइड आपका, नहीं है तो डिवाइड छोड़ दो। अब क्या है मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई तो हमने कर ही ली है। अब क्या है ऐड, अब हमें क्या करना ऐड करना है, तो अब ऐड देख लो आप, ऐड किस किस को करेंगे देखो। अब आप इन संख्याओं को ऐड कर लो जो माइनस की है। देखो बेटा जो चिन्ह सेम होते हैं, जो एक जैसे हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, और जो चिन्ह अलग होते हैं वो घट जाते हैं। देखो ये प्लस के हैं, इसके आगे प्लस है, ये प्लस के हैं, इसके आगे प्लस है, ये माइनस का है तो इसके आगे माइनस है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, सारे अपने क्या है प्लस है, तो हम सारे जोड़ लेंगे, और ये माइनस के उन्हें छोड़ देंगे, क्योंकि सब जी जो आपका माइनस उसे बाद में करना है तो माइनस बाद में कर लेंगे, ठीक है, पहले हम जोड़ लेंगे। अब आप जोड़ लो, कैसे जोड़ोगे देखो, पहले इनका लास्ट अंक देख लो, ठीक है, 6 और 6 12, 12 और 5 17, 17, और ये तो छोड़ना ही है, 17 और 5 17 और 5 17 और 5 आपका हो जाएगा 22, ठीक है, 22 और 7 29, 29 का आपका कितना आ जाएगा 29 का आपका आ जाएगा 9, ठीक है, 29 का आपका 9 आ गया। ये आप देख लो एक अंक हो गया तो एक अंक वाली संख्या छोड़ दो, 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 और 1 12, 12 और 2 कैरी तो कितने हो जाएंगे 14 हो गया आपका, तो 14 हो जाएंगे आपके, ये 14 हो गए। अब तीसरी संख्या का नंबर आ गया, देखो यहाँ पे तीसरी है नहीं है, यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पे है वो भी 0 है, ठीक है, और कहाँ यहाँ नहीं है, और ये है 0 में अगर आप 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा, और 1 आपकी कैरी है तो आपका कितना हो जाएगा 0 में 1 जोड़ा 1 और 1 कैरी है तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब चौथी संख्या देख लो, यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पे है 3 है, यहाँ पे नहीं है ना, यहाँ पे नहीं है, तो चौथी एक ही जगह है। अब आपकी कैरी तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अब बॉडमास क्या कहता है, अब हम क्या करेंगे माइनस, अब जिसमें इसमें जो माइनस है उनको देख लेंगे, माइनस क्या है 24। अब माइनस का नंबर है तो हम माइनस करेंगे, 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 5, 9 में से 4 गया कितना बचा 5, 4 में से 2 गया तो कितना बचा 2, 2 का 2, इसके नीचे कोई नहीं है तो यही आ जाएगा 3 का 3। अगला सवाल, ये अगला है आपका, तो देख लो आप 2 इंटू, देखो बेटा अगला सवाल है आपका 2 इंटू बड़ा कोष्ठक, इसमें सारे कोष्ठकों का प्रयोग करेंगे, 3 प्लस 2 इंटू, ये किससे छोटा होता है 3 माइनस, ये इससे सबसे छोटा होता है 6 भाग 2, इसे बंद कर दो, अब इसे भी बंद कर दो, और प्लस के 7। अब क्या करेंगे हम बड़े वाले को भी बंद कर लेंगे, अब हम बड़े वाले सवाल को भी बंद कर लेंगे, ठीक है। अब देख लो आप, देखो बेटा इसमें क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना है ब्रैकेट हल करना है, तो ब्रैकेट क्या है अपना, सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट हल करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं सबसे छोटा वाला ब्रैकेट हल करते हैं। तो आप देख लो सबसे पहले तो संख्या जैसी की तैसी लिखनी है, ठीक है, तो देख लो, देखना 2 इंटू बड़ा कोष्ठक है तो बड़ा कोष्ठक लगा लो, 3 प्लस 2 इंटू ये वाला कोष्ठक लगा लो, 3 माइनस, अब इसे हल कर लो, इसका क्या होगा
ये क्या है, डिवाइड ही तो है, इसका डिवाइड दे दो, 2 3 जा 6, तो क्या आ जाएगा 3। ठीक है, अब ये वाला कोष्टक हट गया, अब ये वाला लगा लो। ठीक है, प्लस है तो प्लस लगा लो, 7 है तो 7, और ये क्या है, बड़ा कोष्टक है तो बड़ा कोष्टक लगा लो। ठीक है बेटा, आपको जहां भी समझ में ना आए वहीं आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, मैं आपके कमेंट बाद में देखूंगी और रिप्लाई जरूर करूंगी। अब है आपका 2 इंटू क्या है आपका, अब हम ये वाला कोष्टक हल करेंगे। क्या करेंगे, ये वाला कोष्टक, तो देख लो 2 है तो 2 इंटू जैसा का तैसा ही लिखना है, 3 है तो 3, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, इंटू है तो इंटू। इसे हल करेंगे, 3 में से 3 जाएगा बेटा, क्या बचेगा 0, तो 0 लिख देंगे। अब प्लस है तो प्लस लिख लो, 7 है तो 7 लिख लो, और बड़ा कोष्टक लगा लेंगे। अब हम इन्हें हल करेंगे, जो कोष्टक के अंदर संख्या है उन्हें हल करेंगे। तो देख लो, अब बड़े कोष्टक वाली संख्या को हल करेंगे। तो देख लो, आप अभी लगा लो कोष्टक, देख लो 2 का अगर मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो क्या आएगा आपका, 2 का मल्टीप्लाई अगर 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा। बेटा हमेशा किसी भी संख्या में 0 का मल्टीप्लाई करते हैं वो संख्या पूरी 0 ही हो जाती, चाहे कितनी बड़ी संख्या हो चाहे कितनी छोटी हो। तो 3 है तो 3, ये क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, और ये प्लस के 7। अब इन्हें सब, अब क्या है एडिशन, तो अपना अब एडिशन का यूज कर लेंगे, जोड़ दो, सारे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 में 0 जोड़ेंगे कोई मतलब नहीं, तो 3 और 7 10 हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे देख लो, नीचे आपको अगर नहीं दिखे तो यहाँ पे देख लो, 2, ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 3 और 7 आपका कितना हो गया, 10 हो गया ना, 3 और 7। अब हम क्या करेंगे, इसे हल कर देंगे, 2 10 जा आपका क्या होता है 20। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका 2 10 जा 20। तो बेटा वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।